सेहत एक खजाना है, आइए इसे संजोने की कोशिश करें। मेरे साथ योग है जीवन शो में अपना स्वागत करें। आइए शो की शुरुआत हम लंबी गहरी श्वास भरकर 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करेंगे। मेरे साथ कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे। मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं व माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। मन में भाव सहज व संतोषजनक, आनंदित और प्रफुल्लित महसूस करते हुए सृष्टि का धन्यवाद करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से हाथों को जोड़ते हैं, अच्छे से रब करते हैं। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेते हैं और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। वह देश और विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। मेंटल हेल्थ में स्पेशलिटी रखता हूँ। वह देश और दुनिया में एक ही नारा फैलाना चाहता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया। सभी को रोग मुक्त देखना चाहता हूँ। इसीलिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और आज तक 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर प्रसारित भी हो चुका हूँ। आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम योग की गर्भ से कुछ बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान निकाल करके इस शो में आपके साथ साझा करते हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेहतर जब आपका जीवन होगा तभी बेहतर बनेगा हमारा ये समाज, तभी रहने लायक बनेगा हमारा समाज। जब इसमें हर कोई शांत स्वभाव का होगा, जब हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई अपने कर्म पर ध्यान दे रहा होगा। आपसे
मुझे काफ़ी प्रेरणा लगातार मिलती रहती है। आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके कमेंट्स इस शो के बारे में मुझे लगातार मिलते रहते हैं, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक होते हैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, आपके लिए और मेहनत करके और रिसर्च करके और आपको जानकारी देने के लिए। इसी विषय पे आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जानकारी, वो है सोलर प्लेक्सस के बारे में, अर्थात हमारा मणिपुर चक्र। हम इस श्रृंखला में अब तक 7 चक्रों के ऊपर एक कलेक्टिव एपिसोड, थ्रोट चक्रा के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड एपिसोड, रूट चक्रा के ऊपर और सेक्रल चक्रा के ऊपर एक एपिसोड पहले ही आपको दे चुके हैं। आज बारी है हमारे सोलर प्लेक्सस की। बात करेंगे कि सोलर प्लेक्सस को हम किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं। क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा नाभि चक्र, हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस हो जाता है? क्या वो लक्षण होते हैं जो हमें नज़र आते हैं अपने जीवन काल में, जिसकी वजह से हमारा सोलर प्लेक्सस निश्चित तौर पे हम बता सकते हैं कि इम्बैलेंस्ड है? क्या वो आसन होते हैं जिससे हम अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस कर सकते हैं, अर्थात ना वो अंडर एक्टिव हो ना वो ओवर एक्टिव हो? क्या वो प्राणायाम के अभ्यास हैं जिससे हम अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस कर सकते हैं? और आखिर में आपके मन पसंदीदा सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि क्या आप खान पान में और लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा शो के आखिर तक, ताकि आपको ये सारी जानकारी बेहद सरल शब्दों में मेरे मुखारबिंद से मिल सके। शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास किसी भी प्रकार के अभ्यास से पूर्व ज़रूरी होते हैं, ताकि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी की टेंडेंसी ना हो। आइए मेरे साथ धीरे से अपने पैरों को फैला लेते हैं, और यदि आपको अनुरोध मेरा याद हो कि मैंने आपसे कहा था कि ये शो शुरू होने से पहले ही आप अपने शरीर में थोड़ी सी हलन चलन करना शुरू कर दें, एटलीस्ट अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिला करके वार्म अप कर लें, अपने कंधों को थोड़ा सा हिला करके वार्म अप कर लें, तो हम इस शो में अपना काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। मेरे पास समय बहुत थोड़ा सा होता है और मेरे पास जानकारी आपको देने के लिए बहुत सारी होती है। तो आइए सूक्ष्म अभ्यास थोड़े से ऊंचे स्तर से ही शुरू करेंगे। गर्दन के मैं उम्मीद करता हूँ आप कर चुके होंगे, और अगर आज नहीं किए तो कल के एपिसोड से पहले आप गर्दन के अभ्यास मेरे लिए करके रखेंगे। आइए दोनों पैरों को भीतर बाहर चलाना शुरू करते हैं। 1 2 3। लोअर बॉडी मजबूत तो पूरा शरीर मजबूत, नींव मजबूत, आधार मजबूत, फाउंडेशन मजबूत। धीरे धीरे पैरों को चलाना शुरू करेंगे। इस प्रकार भीतर लाएंगे, कसेंगे, घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को अंदर तानेंगे, अभ्यास पे ध्यान देंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। हम दोनों पैरों को एक साथ भीतर और बाहर लाएंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं अपने शोल्डर्स के लिए अपने आप को पीछे की तरफ बेंड करना शुरू करूंगा। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। धीरे से मैं अपनी दोनों कोहनियों को श्वास छोड़ते हुए नज़दीक लाऊंगा और श्वास भरते हुए अपने हाथों को खोलूंगा। इससे मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मेरा स्टैमिना बढ़ जाता है, मेरी एंड्योरेंस बढ़ जाती है। आइए, सिमेट्री रखने की कोशिश और ज़्यादा से ज़्यादा कोहनियों को पीछे ले जाने की कोशिश। और धीरे से मैं अपनी कमर को ऊपर की ओर तानूंगा और फिर नीचे की ओर हंच करूंगा। ऊपर की ओर तानूंगा, नीचे की ओर हंच करूंगा। ऐसा करते हुए मैं इनहेल करूंगा जब मैं ऊपर जाऊंगा, एक्सहेल करूंगा जब मैं नीचे आऊंगा। इनहेल, एक्सहेल। इससे मेरी जठर अग्नि बेहतरीन हो जाती है। जठर अग्नि जो मेरे खाने को पचाने के लिए मेरी सहायता करती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक क्रिया या एक आसन या एक कर्म के एक प्रभाव कभी नहीं होते, मल्टीपल कई स्थानों पर प्रभाव होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसको कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी जठर पर लाभ नहीं पहुंचा रहे, साथ ही साथ आप अपने स्पाइन पर भी लाभ पहुंचा रहे हैं, अपनी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल बना रहे हैं और साथ ही साथ आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी बेहतरीन बना रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान के साथ, मुखमंडल पर आनंद के साथ अभ्यास कर रहे हैं, इस बात का शुक्राना होना चाहिए। अभ्यास के बारे में जानते हैं, इसके लाभ को पहचानते हैं, इसके लिए भी शुक्राना होना चाहिए। धीरे से मैं अपनी कमर को साइड वाइज ट्विस्ट करूंगा, अर्थात साइड लेटरल पे 2, 3। अब ध्यान देंगे कि ये साइड्स खींचने का, ऑब्लिक्स का या साइड फैट का काम नहीं है, मैं कर रहा हूँ स्पाइन का काम इस वक्त। इस प्रकार दोनों में भेद है, अर्थात यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से अपने सिर को पीछे की तरफ धकेलूँ तो ये मेरी लेटरल साइड का काम हो जाएगा, इस तरीके से लेटरल साइड का काम हो जाएगा। बट मैं अपने फेस को स्टेबल रख के कमर को ही ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत अच्छे तरीके से सजगता के साथ अभ्यास। और फिर मैं अपनी कमर को गोल गोल भी घुमाऊंगा। बेहद आनंद के साथ अपनी कमर को महसूस करता हुआ और धीरे से उल्टी दिशा में भी। और हम धीरे से वापस आ जाते हैं। आज बात कर रहा हूं सोलर प्लेक्सस अर्थात मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि पर, नाभि मंडल में स्थित होता है। ध्यान देंगे कि
ये जो चक्र होते हैं ये हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं, अर्थात एनर्जी की फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्थूल रूप से अर्थात फिजिकल बॉडी में ये नहीं पाए जाते। हम अपने चक्रों को बैलेंस करने हेतु कार्य करते हैं, अर्थात चक्र या एनर्जी हाइपर एक्टिव भी हो सकती है और अंडर एक्टिव भी हो सकती है। दोनों ही तरफ हमारा नुकसान है, दोनों के अपने अपने कुछ लक्षण, अपनी अपनी कुछ विकार होते हैं। हमें जैसे अपने जीवन को सदैव बैलेंस में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से अपने चक्रों को भी, अपने शरीर को भी बैलेंस में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से मेरा सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस हो जाता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि मेरे शरीर में फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है। फायर एलिमेंट किस प्रकार इम्बैलेंस हो सकता है? जब मैं अपने शरीर को पानी पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में ना दूं, तो मेरी फायर बहुत ज़्यादा प्रदीप हो जाती है, बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में अन्य कई रोग पैदा होने लगते हैं। लक्षणों की बात हम बाद में करेंगे। अगर मैं अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला भोजन दूं, तो भी मेरे शरीर में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है, मेरा जठर खराब होने लगता है और मैं अपने सोलर प्लेक्सस को इम्बैलेंस कर बैठता हूँ। यदि मैं रात को प्रॉपर नींद ना लूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लूँ, तो भी मेरा सोलर प्लेक्सस खराब होने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है। यदि आप अपने आप को कोई भी ऐसा काम ना दें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग लेनी पड़े, यदि आप डिसीजन मेकिंग से बचें अपने जीवन में, तो भी आप अपने सोलर प्लेक्सस को इम्बैलेंस कर सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा डिसीजन लेते हैं तो आप अपने सोलर प्लेक्सस को हाइपर एक्टिव कर सकते हैं, अर्थात आप किसी को भी अपने सामने बोलने ही नहीं देते। आप सदैव हर काम में सबसे पहले रहते हैं और अपने डिसीजंस दूसरों पर थोपते हैं, या फिर आप बिल्कुल ही पीछे रहते हैं और कोई भी निर्णय कभी लेते ही नहीं हैं। दोनों ही चीज़ें आपके सोलर प्लेक्सस को असर देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने आप को रेस्ट का समय नहीं देते, तो भी आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होने लगता है। यदि आप बहुत ज़्यादा एकाकीपन महसूस करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, तो भी लोनलीनेस के कारण आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस हो जाता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के बीच में रहते हैं और जितना आपको अपने आप को अकेला छोड़ना चाहिए, वाइंड डाउन करना चाहिए, अपने आप के साथ बैठ के मेडिटेट करना चाहिए, अगर आप उतना भी नहीं करते हैं तो आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो हाइपर एक्टिव मोड में हो जाता है, जो कि अगेन एक प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाना, एंजाइटी हो जाना बेहद आम बात है। आइए हम जान लेते हैं कुछ और आसनों के बारे में जो हम अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं काग आसन से। मैं सरलता से अपने दोनों पैरों को जोड़ करके, घुटनों को जोड़ करके अपने नाक को घुटनों के ठीक बीच में रख दूंगा। और धीरे से वापस आते हैं। मैं एक पद पे कागासन की कोशिश करूंगा। देखेंगे आखिर के 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहाँ से वज्रासन की ओर। अपने आप को स्थिर करते हुए, अपने आप को मजबूत करते हुए आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, अपने ध्यान को अपने नाभि पर रखते हुए 8 गिनेंगे, 7 गिनेंगे, कमर को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, 6 गिनेंगे, 5, 4, 3, 2 और धीरे से बालासन की ओर आएंगे। वापस से वज्रासन में 10 सेकंड के लिए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से सुप्त वज्रासन की ओर अग्रसर होंगे। धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए वापस से वज्रासन में अपने आप को स्थिर करेंगे, स्थिरता महसूस करेंगे, क्योंकि यदि आपको अपने सोलर प्लेक्सस को मजबूत करना है तो आपको स्टेबिलिटी को प्रैक्टिस करना अति अनिवार्य है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और मैं अपने घुटनों को खोल करके शशंक आसन की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा गैप दिया घुटनों में और अपने नितंब को अपनी एड़ियों से अलग नहीं होने दिया और फिर अपने माथे को ज़मीन पर रख दिया। कुछ देर होल्ड करेंगे। और धीरे से वापस आएंगे। मेरे साथ अर्ध मत्स्येंद्र आसन की स्थिति में दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब अपने सीधे पैर को मैं मोड़ करके उल्टे पैर की उल्टी तरफ रख करके उल्टे पैर को इस प्रकार मोड़ लेता हूँ। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।
धीरे से पैर बदलेंगे, साइड बदलेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर ही बताने का प्रयास करूँगा। पहला स्टेप है मेरा दंडासन की स्थिति में इस प्रकार बैठ जाना। दूसरा स्टेप है मेरा, मैंने अपने लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट पैर की राइट साइड में रख लिया, दैट्स बी। सी इज, मैंने अपने हाथ के कोहनी से अपने घुटने को धक्का दिया है। डी इज, मैंने नीचे वाला पैर भी मोड़ लिया और इसे यहाँ से पकड़ लिया। और फिर आखिर में मैंने अपने हाथ को अपनी कमर पर लगा दिया। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। मैं तितली संचालन की ओर अग्रसर हो रहा हूं। आखिर के 20 गिनेंगे। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं गौमुख आसन की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। गौमुख आसन के लिए हम सरलता से दोनों अपने पैरों की एड़ियों को अपने दोनों नितंब पर लगाने का प्रयास करेंगे, अर्थात मेरे सीधे पैर की एड़ी मेरे लेफ्ट नितंब पर और मेरे लेफ्ट पैर की एड़ी मेरे राइट नितंब पर स्थित हो, और जो मेरा घुटना ऊपर है वो हाथ मेरा ऊपर जाएगा और पीछे से मैं अपने हाथों को पकड़ने का प्रयास करूँगा। आखिर के 10, आखिर के 9, मैं जब साइड चेंज करूँगा तो आपको पीछे का व्यू भी दे दूँगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आप यदि खुद को जज करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जब आपके पैर इस तरीके से रखे हुए हैं तो वो एक सीधी दिशा जैसा भाती दें आपको, मानो वो बिल्कुल सीधे रखे हुए हैं इस प्रकार। आइए हम दिशा बदल लेंगे और अब मेरा राइट पैर ऊपर है तो मेरा राइट हैंड भी ऊपर की ओर जाएगा। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, गर्दन मैं सीधी रखूँगा, नीचे की तरफ झुकाऊँगा बिल्कुल भी नहीं। आखिर के 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। अब मैं ज़मीन पर सीधा लेट जाऊँगा। दस सेकंड का शवासन लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
बैठ जाते हैं। बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस से आउट हो चुका है। शुरुआत करते हैं कुछ शारीरिक लक्षणों से। और शारीरिक लक्षणों में सबसे पहला स्थान यदि कोई लक्षण लेता है तो वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। यदि आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, यदि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स विचार आ रहे हों, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ रहे हों, तो आपका मणिपुर चक्र निश्चित तौर पे इम्बैलेंस्ड है। अगर आपको मसल सोरनेस या मसल्स में टेंशन नज़र आ रही हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो रहा हो, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। यदि आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हों, जैसे गैस्ट्राइटिस की समस्या या फिर इंडाइजेशन की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या या फिर डायरिया की समस्या या फिर एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की समस्या या पेप्टिक अल्सर जैसा कोई भी इशू यदि आपको फेस करना पड़ रहा हो, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे निश्चित तौर पे काम कर लेना चाहिए। सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होने के साथ कुछ इमोशनल हमारे को सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनडिसाइसिवनेस है। हम किसी भी चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं ले पाते। इसके अलावा ओवर पावर अपने आप को समझते हैं, ओवर पावर हर चीज़ पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चक्र दो तरीके से इम्बैलेंस हो सकता है, या तो वो ओवर एक्टिव हो सकता है या वो अंडर एक्टिव हो सकता है। एक चक्र को हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, और इसीलिए जो भी लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ वो हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं और अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा हम एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, या ADHD जैसे शिकार भी हम हो सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं, अपने डिसीजन दूसरों पे थोपना या फिर बेवजह हर कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन अपने घोड़े दौड़ाना, या फिर हम बिल्कुल लीस्ट डिसाइसिव हो सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की बॉदरेशन ही नहीं है, कोई कुछ मर्जी करता रहे, मुझे क्या, ऐसी भावना भी अक्सर लोगों में देखी जाती है। एकाकीपन, अकेला रहना, एकांतवास, या तो व्यक्ति जितना एकांतवास निश्चित तौर पे एक व्यक्ति को चाहिए होता है उतना भी नहीं खुद को देता, या फिर ओवर एकाकीपन खुद को देता है, ओवर लोनलीनेस खुद को देता है। इसके अलावा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब जजमेंटल हो जाए तो भी वो अपने सोलर प्लेक्सस खराब की वजह से, इम्बैलेंस्ड की वजह से ही होता है। व्यक्ति के भीतर नर्वसनेस जब बढ़ जाए अत्यधिक, तो भी वो सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। यदि जब व्यक्ति ग्राउंडेड महसूस ना करे, स्टेबिलिटी महसूस ना करे अपने जीवन में, तो वो भी इम्बैलेंस्ड सोलर प्लेक्सस की वजह से ही होता है। आइए मेरे साथ कुछ अभ्यास कर अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स अनेकों अनेक होते हैं। आइए मेरे साथ एक बेहतरीन सा नौका संचालन का अभ्यास करेंगे। नौका आसन में पहले अपने आप को स्थिर करेंगे, आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम इसे थोड़ा सा संचालित करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम अपने कमर को थोड़ा सा हंच कर लेंगे और घुटनों को मोड़ लेंगे। किस प्रकार? 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से टेबल टॉप में आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से अर्ध पवन मुक्त आसन के अभ्यास में नाक को घुटने से मिलवाने ले चलते हैं। और फिर नाक से पूछते हैं कैसा लगा घुटने से मिलके। नाक को दूसरे घुटने से मिलवाने चलते हैं। और धीरे से वापस आ जाते हैं। ताड़ासन में ऊपर की ओर खींचेंगे अपने आप को। मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखकर इस पूरे शरीर को और इस शरीर के एक एक अंग और उप अंग को अपने शिशु के भांति समझते हुए अपने शरीर से बात करते हुए, इसके एक एक अंग से बात करते हुए, अपने हृदय को देखते हुए, अपने हृदय का हाल चाल पूछते हुए, अपने फेफड़ों का हाल चाल पूछते हुए धीरे से सुप्त ताड़ासन के अभ्यास से वापस आकर हम पवन मुक्त आसन में आएंगे। पवन मुक्त आसन जिसमें हम अपने दोनों पैरों को भीतर की ओर ले आएंगे। और फिर धीरे से सेतु बंधासन का अभ्यास। आंखें के 10 गिनेंगे, अब 9 गिनेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस हम उत्तान पादासन में। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस और धीरे से बैठ जाते हैं। ये थे कुछ मेरे आसन। PMC हिंदी बदले जी